नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल वास्तु संसार में। नवरात्रि के किसी भी दिन करें धनिया का यह महाउपाय, आपका हर दुख हो जाएगा नष्ट। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। चलिए भक्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का महाउपाय। दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, आप कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, जब तक आपको उसका फल नहीं मिलता है तब तक आप दुखी रहते हैं। इसी प्रकार से जब तक आपके घर की बरकत नहीं होगी तब तक आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर का वातावरण बहुत ही कल्याणकारी बना रहे, तो ये सरल सा महाउपाय नवरात्रि के तीसरे दिन की सूर्यास्त के बाद आपको करना होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों। मार्केट से 10 रुपये 20 का एक मिट्टी का बर्तन ले आइए, छोटा सा ही बर्तन ले आइए। इस बर्तन को लाने के बाद इसमें आपको एक मुट्ठी धनिया डालनी है। ध्यान रखिएगा, हरी धनिया होनी चाहिए और ये धनिया पहले इस्तेमाल ना हुई हो। किचन वगैरह में ये फ्रेश धनिया आपके पास होनी चाहिए। हरी धनिया डाल दीजिए। हरी धनिया डालने के बाद आपको इसी मिट्टी के बर्तन के ऊपर लाल कपड़ा रखना है। लाल कपड़े को पूरी तरह से मौली धागे से बांध देना है। अब आपको इसी मिट्टी के बर्तन को आपने घर के आखिरी कमरे में, मतलब जो आपके कमरे का घर का आखिरी कमरा हो, वहां पर ले जाकर के दक्षिण कोने में रख देना है। नवरात्रि के 9 दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन आपको इसी मिट्टी के बर्तन को उठा करके किसी भी बहती हुई नदी में बहा देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो मान के चलिए आपके घर पे जो भी परेशानियां थी, दिक्कत, वो इसी मिट्टी के बर्तन के साथ वह धनिया अपने साथ ले जाएगी और आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और आपका घर बहुत ही आगे जाएगा। दूसरा उपाय एक ऐसा उपाय दोस्त हो जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। दोस्तों, ये बहुत ही महाउपाय है, इसको बहुत ध्यान से सुनेगा। पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर चलते चलते एकदम बंद हो गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। आप चाहते हैं आपका व्यापार वापस से चल पड़े, तो ये महाउपाय इसी तृतीय दिन के बाद कभी भी कर लीजिए, मतलब तीसरे दिन के बाद कभी भी कर लीजिए। आधा नारियल लीजिए। ध्यान रखिएगा, नारियल आपको ऐसा लेना है जो जटा वाला नारियल हो, हरा नारियल मत लीजिएगा। आपको ये जटा वाला आधा नारियल लेना है। इस पूरे नारियल पे आपको धनिया भर देनी है। इसी पूरे नारियल पे जो आपने धनिया भरी है, इसको पूरे लाल कपड़े से बांध करके मौली धागे से पैक कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको माता रानी जी के आगे 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और ये नारियल सामने रखना है। अब आप कोई तीसरे या चौथे दिन ये जब भी उपाय कर रहे हैं, उसके अगले दिन इसी नारियल को सूर्योदय के बाद अपने धन स्थान पर रख देना। जैसे जहां पर भी आप व्यापार करते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर इसको रख देना है। अगर आपने इतना कर दिया तो आपका जो व्यापार ठप पड़ा था, माता रानी जी के आशीर्वाद से वो चल पड़ेगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, ये सारे उपाय जो हैं श्रद्धा के ऊपर हैं। आप श्रद्धा रखते हुए इन उपायों को करते हैं तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तीसरा उपाय है रोग मुक्ति का उपाय। अब मान लीजिए आपको ऐसी कोई बीमारी लग गई है या आपके परिवार में किसी को ऐसी बीमारी लग गई है जिसका इलाज करा करा के आप थक गए, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको तैयार रहे। एक मुट्ठी धनिया ले लीजिए। जिस व्यक्ति को भी रोग लगा हुआ है, बीमारी लगी हुई है, उस व्यक्ति के सर के ऊपर से आपको बाएं ओर से दाईं ओर 7 बार इस धनिया को घुमाना है। इस धनिया को घुमाने के बाद आपको घर के सामने जो भी रोड हो उसकी दूसरी तरफ फेंक देना है। सिर्फ इतना आपको करना है और मान के चलिए माता रानी जी के आशीर्वाद से रोग बीमारी जो आपके घर में फैली हुई थी वह खत्म हो जाएगी।